स्वागत है आपका दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख स्थल, उनके उत्खननकर्ता, वर्ष, वर्तमान में अभी वो कहाँ पर है, किस नदी के किनारे के थे और उनसे हमें क्या क्या वस्तुएं मिली है। जैसे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में सबसे पहले आता है हड़प्पा। हड़प्पा जो है राय बहादुर साहनी ने खोज की थी इसकी। ये 1921 में उन्होंने इसकी उत्खनन किया था और ये पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। यहाँ से मिली जो प्रमुख वस्तुएं थी वो थी कांच की गाड़ी, करुण मूर्ति, कांच दर्पण और मछुआरे का चित्र। दूसरा स्थल है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था? राखादास बैनर्जी ने। कब खोजा था? 1922 में। है अभी वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना में है। और ये था कहाँ, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे था। यहाँ से क्या क्या मिला है? पुरोहित का आवास, स्नानागार, कांच का नर्तकी की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मिली है, एक संगीत पशुओं वाली और नौकाओं वाली मुद्राएं मिली है। नौकाओं वाली मुद्राओं के बारे में इस बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था 2022 में। धौलावीरा, धौलावीरा की खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। कब की थी? 1927 में की थी। और धौलावीरा वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है। ये दाश्त नदी के किनारे है। यहाँ से क्या मिला है? एक तो नेम प्लेट मिली है, बहुत बड़ी नेम प्लेट मिली है जिसपे सिंधु सभ्यता के अक्षरों में कुछ लिखा है, सिंधु लिपि में, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। और ये स्टेडियम मिला है। स्टेडियम मतलब बहुत बड़ा सा एक मैदान मिला है जो ऐसा लग रहा है जो वहाँ क्रीड़ा स्थल की तरह उसका उपयोग होता होगा। तीसरा है हमारा रंगपुर। रंगपुर की खोज किसने की थी? माधव स्वरूप वत्स ने की थी। कब की थी? 1931 में की थी। रंगपुर है इस समय कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में है। ये मादर नदी के किनारे है। यहाँ से क्या मिला? यहाँ से कच्ची ईंटें मिली है और रंगपुर से मेन आता है जो वो धान की भूसी मिली है। इसके बाद हमारा है चंद्रहुदड़ो। चंद्रहुदड़ो की खोज किसने की थी? गोपाल दास ने की थी। कब की थी? 1931 में। चंद्रहुदड़ो की खोज गोपाल दास ने 1931 में की थी। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कुछ चीजें अभी ही याद हो जाए। कुछ चीजें आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि लिस्टिंग है, याद ही करना पड़ेगा। चंद्रहुदड़ो की खोज गोपाल दास ने की थी, 1934 में की थी। सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। ये सिंधु नदी के किनारे की है। चंद्रहुदड़ो और मोहनजोदड़ो ये दोनों आमने सामने है। मोहनजोदड़ो जो है बाएं तट पे है, चंद्रहुदड़ो जो है दाएं तट पे है, सिंधु की ही। इस यहाँ से क्या मिला? चंद्रहुदड़ो से मेन मनके बनाने का कारखाना मिला है, सौंदर्य प्रसाधन जैसे लिपस्टिक, काजल, ये चीजें मिली है। वक्राकार ईंटें, जो ईंटें हैं वो गोल हैं। वक्राकार ईंटें मिली है। दो मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली है। और चंद्रहुदड़ो की एक खासियत है, यहाँ जो है दुर्ग के निशान नहीं मिले हैं। जैसे धौलावीरा ये 3 भागों में बटा हुआ था, इसी तरह जो चंद्रहुदड़ो है वो पूरा एक ही में था। जबकि ज्यादातर ये है कि ये 2 भागों में बटे होते थे, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी भाग जो होता था वो लोअर जो काम करने वाले कामगार टाइप के लोग होते थे उनके लिए होता था, और पश्चिमी स्थल जैसे पुरोहित लोग और जो इस तरह के लोग होते थे उनके लिए बना होता था। लेकिन ये जैसे ये दोनों अपवाद है। जैसे धौलावीरा ये 3 भागों में बटा था, और यही है चंद्रहुदड़ो जो एक ही पूरे गोले के मतलब पूरा एक ही वो था जिसके अंदर ये चंद्रहुदड़ो था। तीसरा है लोथल। लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। कब की थी? 1955 में की थी। लोथल भी कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में है। लेकिन लोथल भोगवा नदी के किनारे है, जबकि रंगपुर मादर नदी के किनारे था। है दोनों अहमदाबाद, गुजरात में ही, लेकिन रंगपुर मादर नदी के किनारे था और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, गोल और चौकोर अग्नि वेदिका। अग्नि वेदिका मतलब जैसे जहाँ पर हवन नहीं होता है, हवन के लिए वो बनाते हैं, उस तरह की अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। और चावल और जौ के दानों पे 2 मुंह वाले राक्षस के चित्र बने मिले हैं। इसके अलावा यहाँ जो है फारस की मुद्रा मिली है, जिससे पता चलता हमें जैसे उस समय भी हमारे यहाँ व्यापार जो है विदेशों से हुआ करता था। इसके अलावा गोदीवाड़ा मिला। गोदीवाड़ा मतलब जहाजों को रखने का स्थान। जैसे एक जगह पे जहाँ पे जहाज खड़े किए जाते हैं वो जगह उसको कहते हैं गोदीवाड़ा। तो वहाँ यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। इसी की तरह इसके अलावा यहाँ पर चालाक लोमड़ी के चित्र वाली, मतलब वो हम लोगों ने कहानी पंचतंत्र वाली पढ़ी है ना, तो चालाक लोमड़ी उसी के चित्र वाला एक मृदभांड मिला है।
ये मिला हमें लोथल से है। लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। कब की थी? 1955 में की थी। इसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1953 में। कालीबंगा है कहाँ? हनुमानगढ़, राजस्थान में है। ये सरस्वती नदी किनारे है, जो अब जो है घग्गर नदी को ही कहा जाता है। जैसे तो सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसका अंश ही जो है घग्गर नदी को माना जाता है। तो वर्तमान में हम घग्गर नदी कह सकते हैं। यहाँ से क्या क्या मिला है? जुते हुए खेत, जिस ऐसा खेत मिला है जैसे लगता है जिसमें दो फसलें एक साथ बोई गई हो, इस तरह का खेत मिला। इसके अलावा क्या मिला है? अलंकृत ईंटें, मतलब ईंटें सजावटी वाली जो ईंटें होती है वो मिली है। इसके अलावा यहाँ मिला है भूकंप के साथ, जिससे हम लोगों को ये भी एक वो अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता हो सकता है डिजास्टर या आपदा की वजह से खत्म हुई हो। और यहाँ सारी जगह तो हमें पक्की नालियां प्राप्त हुई है, लेकिन यहाँ सिर्फ लकड़ी की नालियां बनी हुई मिली है। इसी वजह से ये अपवाद है। जो अपवाद है वही हमें याद करना होता है, क्योंकि जहाँ जो कॉमन है वो तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। बनावली, बनावली की खोज की थी रविंद्र कुमार बिष्ट ने। कब की थी? 1973 में। बनावली इस समय कहाँ है? बनावली इस समय हिसार हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे था। यहाँ से मिले हैं मिट्टी के हल, जल निकासी का यहाँ अभाव है। जो सिंधु सभ्यता का मेन वो था कि वहाँ जो है बहुत वेल प्लान्ड शहर थे, जिसके लिए सिंधु सभ्यता जानी जाती है, नगरीय सभ्यता के रूप में। वही चीज का यहाँ अभाव था। यहाँ एक प्लांट नहीं था, मतलब यहाँ जल निकासी का अभाव था। उस तरह की नालियां नहीं थी जिस तरह वहाँ समकोण पे सारी नालियां एक दूसरे को काटती थी। वहाँ प्रॉपर हर जगह हर शहर में जो है प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था थी, वो यहाँ नहीं है। बनावली में जो है जल निकासी का अभाव है। इसी की तरह अब है सुरकोटदा। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी, 1964 में की थी। सुरकोटदा इस समय कच्छ जिला गुजरात का जो है वहाँ है। ये था सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ क्या मिला? सुरकोटदा से मिले घोड़े की हड्डी तथा कलश समाधान। कलश समाधान का मतलब है जैसे आदमी की हड्डियों को एक कलश में करके और फिर उसे गाड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं कलश समाधान। उसके बाद है रोपड़। रोपड़ की खोज किसने की थी? ब्रजवासी ने की थी। कब की थी? 1950 में की थी। रोपड़ है कहाँ? रोपड़ पंजाब में, पंजाब के रूपनगर में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे था। यहाँ पर जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह मांडा, अगला स्थल है मांडा। मांडा कहाँ है? मांडा की खोज की थी जगपति जोशी ने। कब की थी? 1976 में की थी। मांडा है कहाँ? मांडा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल है। उत्तरी स्थल सबसे ऊपर है। तो ये इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने, और है ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे। यहाँ क्या मिला है? चर्ट ब्लेड, मतलब जो पत्थरों के ब्लेड जैसे बनाए जाते थे जिससे जानवरों की खाल निकाली जा सके, उससे साफ किया जा सके, उसके लिए। और क्या मिला है? यहाँ हड्डी के बाण मिले हैं तथा मोहरे मिली हैं। इसके बाद है राखी गढ़ी। वर्तमान में राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खोज की थी सूरज भान ने। कब की थी? 1969 में की थी। 1969 में कब कहाँ की थी? हिसार हरियाणा में की थी। मतलब अभी वर्तमान में ये जो है हिसार हरियाणा में है। ये है घग्गर नदी के किनारे ताम्र। यहाँ से मिला क्या है? ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि में लिखी हुई मोहरें। इसके बाद है आलमगीर। आलमगीर कहाँ है? आलमगीर जो है हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल है। ये इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। कब की थी? 1968 में, 1968 में की थी। है कहाँ पर? ये मेरठ यूपी में हिंडन नदी के किनारे पे है। यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर मृदभान पे मरी हुई गिलहरी का चित्र मिला है। ये था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।